देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन मानिए चलिए आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है ताकि हम इसे एग्जाम में कर पाएँ। तो देखिए क्या है कि हमें दिखाना है कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो देखो करने का तरीका क्या होता है हमेशा कि पहले हम मानते हैं कि पहले मान लेते हैं इसको, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। देखिए मानेंगे इसको, माना कि जो हमारे पास ये नंबर है वो कैसा है, पहले हम इसे परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें दिखाना कि परिमेय नहीं है, लेकिन हम परिमेय मान लेते हैं और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि भाई परिमेय जो जैसा हमने माना था उसके जैसे तो ये काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अगर उसके जैसा काम नहीं करा तो उसका मतलब क्या है कि वो अपरिमेय है। तो देखिए सबसे समझाएगा आपको आएगा। तो सबसे पहले क्या है, माना कि 5 - 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या मान रहे हैं इसको कि ये परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या मान लिया है तो क्या होना चाहिए भाई, हमें पता जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमेशा PYQ के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, PYQ के फॉर्म में होती हैं। अगर PYQ के फॉर्म में होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट देखो P और Q क्या है, यहाँ पे P और Q को हम मानते हैं कि P एवं Q क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। अब देखिए इसमें इस वाले पार्ट में हमारे पास 5 कैसा है, 5 भी एक पूर्णांक है, 5 जो है वो एक पूर्णांक कहलाता है। तो हमने बोला 5 एक पूर्णांक है, PYQ भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों को हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा आपका 5 - P/Q = प्लस का 2√3। P/Q को उठाकर हम इस तरफ लेकर आए हैं और 2 - 3√3 को हम उधर लेके गए, तो इधर माइनस का प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का हो गया और ये इधर आके माइनस का हो गया। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखो क्या आएगा ये, तो ये आएगा आपका 5Q - P, 5Q - P और अपॉन में क्या आएगा, Q आएगा। किसके बराबर है ये, 2√3 के बराबर है। बात समझ में आ रही है, 2√3 के बराबर है। हमने क्या करा यहाँ पे एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो क्या है 1। Q और 1 का एलसीएम कितना आएगा, Q आएगा। और जब भी नीचे किसी के 1 होता है तो हमेशा एलसीएम का क्या कर देते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर में। तो देखिए इसके नीचे 1 था तो Q की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी, तो क्या बन गया ये 5Q - P = 2√3। अब ये जो 2 उधर मल्टीप्लाई में है इसको हम लेकर आएंगे किसमें, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा कितना, 5Q - का P और अपॉन में कितना आएगा 2Q, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। और इधर क्या बचा स्टूडेंट्स, इधर बच गया √3। बोलिए समझ में आ रहा है, इधर क्या बच गया हमारा √3 बच गया। अब ये जो √3 है हमें पता है भाई, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √3 क्या है, जो √3 है वह एक कैसी संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल है। कैसी संख्या है, अपरिमेय है। तो भाई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। देखिए हमने पहले से परिमेय माना था, लेकिन क्या दिख रहा है कि इसमें भाई इस तरफ जो है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन परिमेय संख्या इस तरफ क्या है, इस तरफ भी अगर इस तरफ परिमेय संख्या है तो इधर ही परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है कि इधर अपरिमेय, हमें ये पता, हमें पूरा कंफर्म है कि जो √3 है वो कैसा है, अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई अगर ये अपरिमेय है तो फिर ये वाला साइड में कैसा होगा, अपरिमेय होगा। तो अगर ये अपरिमेय होगा तो हम क्या लिखेंगे, √3 क्या है, √3 जो संख्या है वो क्या है, एक अपरिमेय, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसी को, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना था वह गलत था, वह गलत था, ठीक है भाई। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन आनी क्या चाहिए थी, परिमेय संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो उसका मतलब क्या है भाई, हमने जो माना था वो गलत माना था। और अगर हमने जो माना था वो गलत माना था तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि ये जो पूरी संख्या वो कैसी है, परिमेय संख्या है।
देखिए ये तो हमें लास्ट में अपरिमेय दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि √3 जो 5 माइनस जो 2√3 जो हमने नंबर लिया था, जो हमें नंबर दिया गया था 5 माइनस 2√3, वो क्या होगी एक अतः 5 माइनस 2√3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। मुझे समझ में आया स्टूडेंट्स?